हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अज़मत आबदी एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल क्लास, जो एक सीरीज़ थी नेम लिखना। नए नए स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ जोड़ के और नई नई मात्राओं से नए नए नाम लिखना। आज तक की जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की है, उन सभी को आपने बहुत बहुत सपोर्ट दिया। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आप इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ रखें। मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी क्लास बनाने की रोज़ कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है मेरी, वो है औ की मात्रा के नाम। औ की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है और इसका जो सिंबल होता है हिंदी, ये ऐसे होता है, ए यू इन कैपिटल और ये ए यू इन स्मॉल। तो आ जाते हैं हम अपने पहले नाम पे। हमारा पहला नाम है गौरव। गौरव जो है ग पे औ की मात्रा, अगर इसको हिंदी में पढ़ा जा तो ग पे औ की मात्रा होती है र अ व। तो हम यहाँ से आ जाते हैं नए नाम के लिए। तो हमारा पहला नाम जो है वो है गौरव। गौरव जो है उसको लिखने के लिए ग लिख लेते हैं और औ की मात्रा को हम बाहर कर लेते हैं, र और अ और व। ये जब इंग्लिश में इसको लिखते हैं ग प्लस ए यू, मैंने आपको बताया पहले ही कि औ की जो मात्रा होती है उसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं। तो हम जस्ट उठा के यहाँ पे ए यू रख देंगे हमेशा की तरह। तो ए यू सिर्फ मात्राएं बदलती हैं, तो इन मात्राओं को बदल देते हैं, र प्लस अ प्लस व। मैं बताते चलूँ कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो व्यंजन जिनके पास कोई मात्रा नहीं होती, जिनके साथ अगर उनके साथ कोई भी मात्रा नहीं है तो वो र उसके साथ अ जुड़ जाता है। तो ये जो लास्ट वाला लेटर होता है, ये बहुत ही शॉर्ट साउंड होता है, इसलिए इसके साथ कोई भी मात्रा हम लोग नहीं लगाते हैं। तो ये आपका हो गया जे प्लस ए यू प्लस आर प्लस ए प्लस वी, जे ए यू आर ए वी, गौरव। सो सिंपल। अगला नाम है हमारा सौम्या। सौम्या लिखने के लिए हम सबसे पहले स लिखेंगे, इसके बाद औ की मात्रा लगाएंगे आधा म। चूंकि ये आधा म है इसलिए इसके साथ कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा, य और आ की मात्रा। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं एस प्लस ए यू प्लस एम प्लस वाई प्लस ए। इसकी स्पेलिंग बन जाती है एस ए यू एम वाई ए, सौम्या। ये बहुत बड़ा लगता है बट ये छोटा हो जाता है तो बहुत सिंपल हो जाता है। अगला नाम है हमारा इसी सीरीज में नौशाबा। नौशाबा लिखने के लिए न पे ओ की मात्रा लगाएंगे, श प्लस आ प्लस व प्लस आ एन। इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे हम एन प्लस ए यू प्लस एस एच प्लस ए प्लस बी प्लस ए, नौशाबा, एन ए यू एस एच ए बी ए, नौशाबा। अगला नाम हमारा रोशनी आ जाता है। रोशनी लिखने के लिए जस्ट द सेम वे, र प्लस औ की मात्रा, श प्लस अ की मात्रा, एन पे बड़ी ई की मात्रा है तो एन और बड़ी ई की मात्रा को हमने अलग कर लिया, आर प्लस ए यू प्लस एस एच प्लस ए प्लस एन प्लस आई, रोशनी। ये आपका नाम हो गया रोशनी। और रोशनी लिखने के लिए अगर लिखना चाहे तो कभी कभी डबल ई का भी यूज हो सकता है। बंद कर दो। तो ये हो गया रोशनी। रोशनी में चाहे तो आई की जगह कभी इन केस डबल ई भी लगाया जा सकता है, रोशनी। तो ये तो सेंस से हो जाता है। इसके बाद ये मात्रा मैंने 4 एज यूजुअल मैंने आपको 4 नेम लिख के दे दिए। इसके बाद मैं हमेशा की तरह आपके लिए नेम चुन के लाई हूँ, तो जिसमें आपको नाम मिल जाएगा रौनक, कौशल, गौतम, शौजफ, दौलत राम, जोसफ, सौरभ, जौहर, जौनपुर, गौरीशंकर, ओन, चौहान, बिजनौर, कौरव, नौशाद। की मात्रा मिलने भी थोड़ी मुझे मुश्किल हो रहे थे, मेरे सेंस में इतने नाम औ की मात्रा से नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक सिटी का नाम भी डाल दिया। आप सिटी का नाम अब बिल्कुल इसी तरह होता है, कोई इसकी चेंजिंग नहीं होती। उसको बिजनौर भी है, जौनपुर है, इनको आप बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं पहले की तरह मैंने नाम जो बनाए हैं वो बिल्कुल चुने हुए नाम हैं। ये आपको औ की मात्रा के नाम मिल जाएंगे। और वैसे भी अब तो आपने लगभग सारी मात्राएं पढ़ ली, अब कोई मात्रा बची नहीं है, सिर्फ अंक की मात्रा जो एक लास्ट क्लास बनने वाली है
तो इस क्लास को जब हम पढ़ लेंगे अंक की मात्रा और अह की मात्रा से, नाम नहीं होते हैं, एक दो होंगे भी तो उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। जो जो यहाँ तक पढ़ लेगा अंक की मात्रा तक, उसके लिए वो मात्रा कोई ऐसे मायने नहीं रखती, वो आसानी से पढ़ लेगा। तो आपको मैंने पूरी क्लासेस अ से पहले मैंने अपनी सीरीज़ में आपको क से ज्ञ तक बताया, फिर आपको अ से अह तक, क से ज्ञ तक बताया का मतलब क से ज्ञ की हिंदी को इंग्लिश बनाना बताया। फिर मैंने स्वर को अ से अह तक की मात्राओं को मैंने आपको याद कराया। उसके बाद मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, चूँकि मैंने वादा किया है कि जो मेरे व्यूअर्स बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा दिनों से छोड़ चुके हैं और वो फिर से इन चीज़ों में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने जो बेसिक क्लास, इसीलिए मैं कोई जल्दी नहीं कर रही हूँ। मैं एक एक दिन में चाहूँ तो दो दो चार चार मात्राओं के नाम आपको पढ़ा दूँ, बट मैं बहुत ही स्लो स्पीड से और बहुत आराम से चल रही हूँ, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो और बहुत ही आराम से जो मात्राओं को उन्होंने याद की। फिर मैंने अ आ ई एक एक मात्रा की एक एक क्लास मैंने बनाई हुई है। आप अभी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, आप अभी अभी अगर मुझसे जुड़े हैं, तो आप देर ना करते हुए आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। और आपको अगर इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरी पीछे की क्लासेस, ये एक क्लास क्या मैं कहूँगी, एक ये सीरीज़ है जो आप स्टार्टिंग से अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलतियाँ कहाँ पर कर देते थे, और जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज मैं एक नाम बता देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा एक नाम बनाती हूँ, तो गौरी शंकर मैं आज बना देती हूँ। गौरी शंकर को रहने देती हूँ, दौलत राम बना देती हूँ। गौरी शंकर में अंक की मात्रा आ गई है, तो ये नाम न मिलने की वजह से कभी कभी हो आ जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है। अंक की मात्रा लगा के मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप उस नाम को भी बना लेंगे, दौलत राम। तो इसको लिखने के लिए पहले हम द लिख लेंगे, औ की मात्रा लिख देंगे, ल में अ मिला के अ लिख देंगे प्लस त, और इसके बाद राम लिखने के लिए हम आर र प्लस आ और ये म। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, दौलत राम को डी लिख देंगे प्लस ए यू की मात्रा के लिए लिख देंगे प्लस एल प्लस ए प्लस टी प्लस आर प्लस ए प्लस एम। बहुत बड़ा हो गया, बट अगर आप नियम से चल रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। दौलत राम, ये आपका नेम हो गया। और मैंने इसी सीरीज में आपको एक बहुत लिस्ट लंबी सी दे दी है, किसी भी कास्ट किसी भी टाइटल के लिए। दौलत राम शर्मा लिखना है आपको, आप वहाँ से जाके दौलत राम शर्मा यादव, आप वहाँ से दौलत राम सिंह, कुछ भी आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और आपको ये सब याद भी करने की लिस्ट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर अ तक की मात्रा अ तक की मात्रा को पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अंक की मात्रा भी पढ़ा दूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो इतनी मात्राओं को पढ़ने के बाद, इतने नाम बनाने के बाद आपको टाइटल याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग में अपने दिया था कि जो मेरे व्यूवर्स नए नए नाम सीख रहे हैं, तो एक किसी चीज़ को जब अगर सीखो तो एक एक्साइटमेंट सा हो जाता है कि क्यों ना मैं नाम लिख लूँ, तो क्यों ना मैं उनका नाम लिख लूँ। तो इसमें क्या है कि आपको टाइटल्स में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो मैंने अपने सेंस से आपको टाइटल्स की एक लिस्ट दे दी थी। तो उस लिस्ट को लेके आप अपने जो आपने नाम सीखा है, नाम को दोनों को ऐड करके आप किसी भी पर्सन का फुल नेम, क्योंकि ये सारे नेम जो होते हैं ये किसी का पूरा नाम नहीं है। ये नाम जो होता है सिर्फ कॉलिंग नेम, किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, किसी से कोई काम है इस तरह से पुकारने के लिए नाम होते हैं। बट हर व्यक्ति का एक फुल नेम होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, तो वो नाम आप लिखने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर आपको टाइटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि ओ की मात्रा मैंने हमेशा की तरह आपको एक क्लास में अगली क्लास में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, ये बात है। सीरीज तो मेरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बट मेरी प्रत्येक क्लास एक व्यक्ति के लिए कंप्लीट है, उसमें कोई ये नहीं है कि अगली क्लास में मैं जाने वाली हूँ। तो ये जो अ की मात्रा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मात्रा आज बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरे इस क्लास से फ़ायदा हो रहा है, हेल्प हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इससे हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि मेरी क्लास से बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है। तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे इस क्लास को लाइक कर दें और कोई
और छोटा सा कमेंट प्यारा सा करना ना भूलें। ओके, मैं इस क्लास को ओवर करती हूँ। तो आप मेरी क्लास को लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ओवर करती हूँ। ओके, बाय बाय। तुम तो बोल दिए ना।